श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 23 फरवरी यानी कि माघ शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन। विशेष क्यों है? क्योंकि ये दिन वही है जो हमें चौमुखी शुक्र दीपक अपने घर पे लगाना है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, ताकि उन्हें लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे। ठीक है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आज शाम के टाइम पे आप सभी लोगों को अपने घर पे ही इस उपाय को करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा था चौमुखी दीपक, तो स्क्रीन पे आपको ऐसा दीपक दिख रहा है जिसमें एक ही बत्ती जल रही है। हमें ऐसा दीपक नहीं लेना। आपको क्या करना होगा मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये दीपक है, इस दीपक में आपको 2 बत्तियां लगानी है। ठीक है, जब 2 बत्तियां लगा दोगे तो इसके 4 मुख बन जाएंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आपको भी इसी तरीके से 2 बत्तियां लगानी। इस बत्ती में आपको डालना होगा घी या फिर तिल का तेल। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें घी ही डालो, आपके घर में तिल का तेल है तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, इस दीपक को लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा 2 लौंग। इससे ज़्यादा मत लेना। कितने लौंग लोगे? 2 लौंग लेंगे। और 2 लौंग को लेने के बाद में आपको एक चीज़ की और ज़रूरत होगी, और वो चीज़ है दूध और पानी का मिक्सचर। ठीक है, गौ माता का आधा दूध ले लेना और आधा पानी देना। इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने ही घर में अगर आपके शमी का पेड़ लगा है या फिर कहीं पे भी जाना चाहो जहां पे शमी का पेड़ है, वहां पे जाकर के खड़े होंगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, शुक्रवार के दिन वहां पे पहुंचेंगे। जो मैंने आपको दीपक दिखाया है ना, उस दीपक को आपको इस तरीके से लगाना होगा। 4 की चारों बत्तियों को आपको अपने दीपक को जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में जो मैंने आपको 2 लौंग दिखाए ना, उन दोनों लौंगों को अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी कष्ट आपके परिवार में इस टाइम पे चल रहे हैं, उस कष्ट का ध्यान करते हुए इसी दीपक के अंदर उन 2 लौंग को डाल देंगे। ठीक है, लौंग को डालने के बाद में जो आपके पास में दूध और पानी का मिक्सचर है, वो शमी पेड़ की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी इंसान इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर से जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। जो भी कष्ट होते हैं घर में, जिन भी वजह से कष्ट आते हैं, वो कष्ट की समस्याएं आपके घर से धीरे धीरे करके दूर होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय था, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग शुक्रवार पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की, और ये जो दूसरा उपाय है वो होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। इस उपाय के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके घर में अवेलेबल होता है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? आपको लेना होगा काली मिर्च, 1 चुटकी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, मात्र 1 चुटकी आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च को लेने के बाद में आपको 7 लौंग लेने हैं। देखो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब लौंग लेना है ना, तो उन लौंग, देखो जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने 6 लौंग दिख रहे हैं, आपको 7 लौंग लेने हैं। उन सभी लौंग में फूल होना चाहिए, किसी के भी लौंग का फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है ना। इन सभी चीज़ों को लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना। सबको लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अभी उन चीज़ों को आपको अलग रखना है संभाल करके। सिर्फ आपको महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विश, जो आपकी इच्छा है वो कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। ठीक है, जल समर्पित किया। आपके पास में 7 लौंग हैं, 1 चुटकी काली मिर्च है, 1 चुटकी आपके पास में काला तिल है। जब पूजन करके आप मंदिर से या फिर महादेव की चौखट पे आने वाले होंगे, तो आपको चौखट के किसी भी साइड, या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में, कहीं पे भी जो मैंने आपको 7 लौंग, काली मिर्च और काला तिल दिखाया है, उसको आपको डाल देना है अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना होता है, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। करके देख लीजिएगा, जिस कामना से, जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा महादेव बहुत जल्दी पूरी करेंगे। इससे स्पेशल, इससे छोटा उपाय कोई नहीं हो सकता। तो आप सभी लोगों को उपाय जरूर करना होगा। ठीक है, करिएगा जरूर। यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या क्या फायदे होंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत ही विस्तार से। लेकिन आपको करना है वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो तीसरा उपाय होगा, ये होगा आपके घर से
क्लेश को दूर करने के लिए, यानी कि आपके घर में मतलब अनचाही चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, हर छोटी बातों को लेके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट ऐसा कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, लेना होगा चावल के दाने। ठीक है, कितने, 7 चावल के दाने लेंगे, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, 7 चावल के दाने, खंडित नहीं हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको दूर्वा लेनी है, 3 दूर्वा। ठीक है, 7 चावल के दाने और 3 हरी वाली दूर्वा लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके सबसे पहले आप समर्पित करेंगे। जल को समर्पित करने के बाद में आपके पास में 7 चावल के दाने हैं और 3 दूर्वा हैं कि नहीं है। इन दोनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखेंगे और 3 जगहों पे टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। पहली जगह कौन सी होगी, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप सबसे पहले उन दोनों चीज़ों को टच कराएंगे। ठीक है, यहाँ से टच कराने के बाद में आपको टच कराना होगा माता का जो हस्त कमल होता है, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, उस स्थान पे। 2 जगह पे छुआ दिया आपने। अब तीसरी जगह जो होगी, जिस जगह पे आपने जल चढ़ाया था, उस जगह पे आपको अपनी मनोकामना, अपने विश के, हमारे घर में इस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, महादेव आप हमारे घर से इस प्रकार से क्लेश को, लड़ाइयों को, गुस्से को खत्म करें। इतना करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपके घर से जो क्लेश की संभावना होती है, क्लेश बढ़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारी समस्याएं आपके घर से धीरे धीरे करके दूर ज़रूर होंगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा उपाय है, और ये उपाय आपको करना है काली मिर्च से, और इस उपाय के फायदे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि भैया फायदे क्या हैं इसके, जैसे मान लेते हैं कि आपने पशुपति व्रत किया, इच्छा नहीं पूरी हुई, आपने प्रदोष व्रत किया, इच्छा नहीं पूरी हुई, आपने सोमवार व्रत किया, इच्छा नहीं पूरी हुई, फिर आप परेशान हो जाते हो, हमने तो इतने व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, अब हम क्या करें। तो उसके लिए आपको लेना होगा मात्र 1 काली मिर्च, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है। 1 काली मिर्च लेंगे और साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। ठीक है, और आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो, चाहे गंगा माँ का जल हो, चाहे सरयू माँ का जल हो, नर्मदा, गोदावरी, किसी भी पवित्र नदी का जल हो, आपकी 2 से 4 बूंद इसी कलश के अंदर डाल देने, है ना। डालने के बाद में जो आपके पास में 1 काले मिर्च है, उस 1 काले मिर्च को भी आप इसी कलश के अंदर डाल देंगे। 20 मिनट तक आप इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो जो 5 जगह गुरुजी ने बताई थी, उन्हीं 5 जगहों पे आपको जल को समर्पित करना है, अपनी मनोकामना, अपने विशेष और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। वो 5 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले आपको उस जल को समर्पित करना होगा भगवान गणेश के स्थान पे, फिर आपको भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर आपको यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर आपको यहाँ पे हस्त कमल पे गोल गोल, और सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित कर देना। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, और जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो विश आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, बहुत ही छोटा सा स्पेशल सा उपाय था, तो आप सभी लोगों को करना है। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना है, कुछ पूछना हो तो यहीं पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।